हमले मामले में पूछताछ जारी है। यूपी एटीएस की शहबाज सिद्दीकी से पूछताछ की गई। ऐसे में कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम। शहबाज को मुंबई लेकर जाया जाएगा। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां ग्लास फैक्ट्री में काम करता था वहां ही पूछताछ होगी। कासगंज निवासी शहबाज पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी सदस्य मोहम्मद उमर के संपर्क में रहने, सोशल मीडिया के जरिए गोपनीय सूचनाएं साझा करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं, जिसके बाद अब यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। ऐसे में पूछताछ का ये दौर जारी है। यूपी के शहबाज सिद्दीकी से ये पूछताछ की जा रही है, जहां पुलवामा हमले के आरोपी से पूछताछ। साथ ही आपको बता दें कि शहबाज जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़ा हो सकता है, इसको लेकर भी आशंका थी, जिसके बाद अब ये पूछताछ और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। ऐसे में कस्टडी रिमांड पर लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़ा था शहबाज। साथ ही आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, जहां शहबाज को मुंबई ले जाया जाएगा और जिस ग्लास फैक्ट्री में शहबाज काम करता था उसी फैक्ट्री में उससे वहां पूछताछ की जाएगी। तो यूपी एटीएस की शहबाज सिद्दीकी से पूछताछ तेज हो गई है। ऐसे में इस मामले में लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है, साथ ही कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है एटीएस। साथ ही आपको बता दें कि शहबाज को मुंबई लेकर जाया जाएगा, जहां उससे उसी ग्लास फैक्ट्री में पूछताछ होगी जहां वो काम करता था। ऐसे में अब पूछताछ का दौर जारी है। तो पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कासगंज निवासी शहबाज सिद्दीकी को कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उसके कथित संपर्कों, सोशल मीडिया गतिविधियां और संदिग्ध नेटवर्क की गहन पड़ताल में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस शहबाज को मुंबई भी लेकर जा सकती है, जहां उसके कामकाज और संपर्कों से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की जांच भी की जाएगी। शहबाज सिद्दीकी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है, जिसके बाद फिलहाल उससे ये पूछताछ की जा रही है। ऐसे में इस पूछताछ में तमाम नेटवर्क्स को खंगालने की कोशिश करेगी एटीएस। साथ ही मुंबई ले जाकर अब उस पूरे चीज को री-वेरीफाई किया जाएगा। ग्लास फैक्ट्री में ही उससे पूछताछ होगी, उसके कार्यकाल को लेकर, उसके कामकाज को लेकर पूछताछ किया जाएगा और साथ ही किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए और कितने लोगों से वो कनेक्टेड था और उसके साथ ही कितने लोग और संपर्क में थे और सोशल मीडिया गतिविधियां और संदिग्ध नेटवर्क की गहन पड़ताल में भी लगातार एटीएस जुड़ी हुई है। ऐसे में उससे मुंबई में पूछताछ होगी, कामकाज उसका वहीं होता था, उसके संपर्क में कौन लोग जुड़े थे, अहम पहलू हर एंगल से जो है इस मामले में जांच की जाएगी, जहां इस मामले में और कई परतें खुलती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। तो शहबाज सिद्दीकी, जिन पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी सदस्य मोहम्मद उमर के संपर्क में रहने के आरोप हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। वर्षा, क्या कुछ जानकारी लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है और किस आधार पर और किस चीजों पर अब ये पूछताछ जो है आगे बढ़ाई जाएगी? वर्षा, देखिए, पुलवामा अटैक आरोपी शहबाज सिद्दीकी से जिस तरीके से लगातार पुलिस कस्टडी में रखा गया और लगातार पूछताछ चल रही थी, अब 5 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी तरीके से एटीएस को मिल रही है और इस 5 दिन की कस्टडी रिमांड में एटीएस जानेगी कि आखिर किस तरीके से शहबाज का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद के साथ था, उमर के साथ था, पाकिस्तान में किस तरीके से वो लगातार भारत के अंदर पाकिस्तानी गतिविधियों का संचालन करने की कोशिश कर रहा था और क्या क्या और प्री प्लानिंग थी, क्योंकि पुलवामा अटैक के अलावा और क्या क्या चीजें तैयारी ये लोग कर रहे थे जिससे भारत के अंदर लगातार आतंकवादी गतिविधियां लगातार बनी रहे, भारत के अंदर डर का माहौल बना रहे, इसकी तैयारी लगातार कहीं ना कहीं शहबाज की चल रही थी। और शहबाज अपने साथ जो कनेक्टिविटी लेकर आया था उसमें सबसे पहला नाम जैश-ए-मोहम्मद संगठन का और उमर का सामने आ रहा था, जिसके बाद एटीएस ने लगातार कस्टडी रिमांड की डिमांड की थी और अब जिस तरीके से 5 दिन की कस्टडी रिमांड एटीएस को मिली है, अब पूरी तरीके से एटीएस पूछताछ करेगी, एक एक पहलुओं पे पूछताछ करेगी, पुलवामा अटैक पर पूछताछ करेगी और साथ ही साथ जानेगी कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर और